नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये अपना ही टेलीग्राम चैनल है जिसमें 9000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूज़ दिया गया है और इस न्यूज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है वो हो चुका है और इसमें लगभग 3000 लोग फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं। अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं है पता चला, 1-2 दिन में जैसे ही पता चलेगा इसके विषय में बता दिया जाएगा। अब देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है ये जून तक आएगा, ठीक है, और उसके बाद डीबी लगाई जाएगी। अभी इसका जो डीबी है वो कब लगेगा अभी इसको लेकर क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर बीच में इंटरव्यू लग जाता है तो हो सकता है इंटरव्यू वालों के बाद, क्योंकि आपको पता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो इंटरव्यू है वो अभी बचा हुआ है। अगर उसका इंटरव्यू पहले लग जाता है तो फिर इसका डीबी उसके बाद लगेगा। अदरवाइज़ जून लास्ट तक या मिड जून से इसका लग सकता है डीबी। अब देखिए, एसओ का भी डीबी चल रहा है, उसके बाद बोरिंग टेक्नीशियन वालों का डीबी लगना है और मई आखिरी तक इनका डीबी लग जाएगा, उम्मीद यही है। मंडी परिषद का आपको पता है कि इसका जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट में कुछ धांधली पाई गई थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके कुछ ओएमआर में गड़बड़ी पाई गई थी, तो इस पर कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी जो ने अपना डिसीजन दे दिया है, तो इसका जो रिज़ल्ट जारी करना है, तो रिज़ल्ट जारी किया जाए या नहीं जारी किया जाए, डीबी लगाया जाए, इस संबंध में आयोग को एक लेटर दिया गया है कि इसमें करना क्या है। तो मोस्ट प्रोबेबली आयोग चाहता है कि इसका रिज़ल्ट एग्ज़ाम फिर से ना हो, रिज़ल्ट रिवाइज हो जाए। जो कुछ लोग भी गलत तरीके से पाए गए उनको बाहर करके नए लोगों को मौका दिया जाए और जो लोग गलत तरीके से पाए गए उन पे एफआईआर करवा दिया जाए, ऐसा आयोग चाहता है। लेकिन इस संबंध में उसने शासन की राय मांगी है। देखिए, जेई 16 का जो रिज़ल्ट है इस पे फीडिंग का काम चल रहा है, लेकिन जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो जून जुलाई तक आएगा। उम्मीद है कि जून में ही आ जाए, लेकिन यहाँ पे लेट होता रहता है, तो इस हिसाब से आप जुलाई तक भी लेकर चलते रहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। फ़िलहाल मई में इसके रिज़ल्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं। अब बात करते हैं JE-18 में। JE-18 में 11 लोगों को का परीक्षा होना है, ठीक है, और इसकी संबंधित जो नोटिस है परीक्षा की वो मई में आ सकती है। इसका परीक्षा होने के बाद ही रिज़ल्ट होगा। इनके कुछ ओएमआर में दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से अब ओएमआर ख़राब हो गया था। किस वजह से ख़राब हुआ था ये नहीं पता है, ठीक है। तो 11 लोगों का परीक्षा होना है। परीक्षा होने के बाद ही फिर से इनका जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो जब तक ये 11 लोगों को परीक्षा नहीं हो जाता तब तक इनके डीबी के लिए रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जूनियर असिस्टेंट पेट जो है, इसके तहत आपको पता है कि इसका अध्याचन वापस किया गया था विभागों के पास, ठीक है। तो विभागों में बहुत सारे अध्याचन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि विभागों के द्वारा ये निर्धारित करके नहीं भेजा गया था कि जो आरक्षित सीटें हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें देनी है। जैसे ईडब्ल्यूएस नया आरक्षण लागू हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस को किस विभाग से कितनी सीटें देनी हैं, विकलांग को कितना देना है, एससी को कुछ विभाग में ऐसा हुआ कि एससी की सीटें बहुत कम थी, ठीक है, या ना के बराबर थी, तो उनको फिर से भेजा गया है कि आप यहाँ डिसाइड, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद जब किसी भी आरक्षित श्रेणी का सीटें नहीं होती हैं तो उस पर एक राजनीति होने लगता है। तो इसलिए आयोग ये अपने सिर पे नहीं लेना चाहता है, विभागों को अध्याचन वापस किया। तो बहुत सारे विभागों से जो अध्याचन है, संशोधित अध्याचन, वो आयोग में आ चुके हैं और इसके विज्ञापन पे काम हो रहा है। और इसका जो पदों की संख्या है वो लगभग 3000 के आसपास पद आएंगे। ये जो विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन अभी 14 मई तक नहीं आ पाएगा, जब तक आचार संहिता लगा हुआ उसके बाद ही विज्ञापन आएगा। और देखिए, 3 जो विज्ञापन है वो आयोग के पास तैयार हैं लगभग AGTA BPO, जो कि AGTA BPO का तो कंप्यूटर सेक्शन में भेज भी दिया गया था। लेकिन इस समय जो विज्ञापन के दौर में सबसे पहले हो सकता है कि कनिष्ठ सहायक का ही निकाला जाए, क्योंकि कनिष्ठ सहायक के बहुत सारे पद खाली हैं तमाम विभागों में, काम बिल्कुल रुका पड़ा है। और करीब अध्याचन भी आयोग के पास 8000 है, लेकिन पदों की संख्या जो है वो शासन निर्धारित करती है कि कितने पद निकालने हैं, आयोग खुद से नहीं निकाल सकता। तो इस वजह से 3000 के लगभग पद आ सकता है और जो इसका विज्ञापन है वो मई में आ सकता है अभी, लेकिन क्लियर नहीं है कि इसी का पहले आएगा, लेकिन अभी बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर AGTA BPO, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी और कनिष्ठ सहायक, ये तीनों जो हैं ये मई से लेकर जुलाई तक आ जाएंगे। और कनिष्ठ सहायक जो नया वैकेंसी आएगा, इसमें जो है आयोग की तरफ से डिसीजन हो गया है कि इसमें से एकेडमिक हटा दिया जाए।
तो इसके लिए शासन के पास अनुमति के लिए भेजा गया है। आयोग में निर्णय हो चुका है और एक शासनादेश जारी होगा, उसी के बाद ही हटेगा। बिना शासनादेश जारी हुए हट नहीं सकता है। तो और जो पुराना कनिष्ठ आयोग 1262 है, इसमें एकेडमिक हटना मुश्किल है क्योंकि ये विज्ञापन आ चुका है और फिर से इसके विज्ञापन में या तो फिर संशोधन करना पड़ेगा, तो मुश्किल है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जो नया जूनियर असिस्टेंट आएगा इसमें 100% है कि आपका जो एकेडमिक है ये हट जाना है। ठीक है, देखिए मुख्य सेविका में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए मुख्य सेविका में आयोग कई बार शासन के पास लेटर भेज चुका है कि आप इसमें हमें बताइए कि हमें क्या करना है। वो चाहते हैं कि बीएससी होम साइंस वालों को भी मौका दिया जाए फॉर्म भरने के लिए, और रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है, लेकिन शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इस शासन की तरफ से मामला लंबित चल रहा है। जब तक शासन की तरफ से कोई लेटर का जवाब नहीं आएगा तब तक ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि पोर्टल फिर से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अगर शासन कह देता है तभी पोर्टल खुलना है, अदरवाइज नहीं। तो शासन की अनुमति का इंतज़ार कीजिए। अभी 14 मई तक बहुत मुश्किल है कि शासन की तरफ से आए, क्योंकि शासन किसी दूसरे काम में भी व्यस्त है। आपको पता है चुनाव है और इस वजह से अभी इसमें समय लगेगा। जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा शासन की तरफ से क्या रिप्लाई आया है आयोग में। ठीक है, अब देखिए ITI इंस्ट्रक्टर 16 और एक्सरे टेक्नीशियन लोगों का भी इंटरव्यू जो बचा हुआ था, पुरानी वैकेंसियाँ हैं, इनके भी इंटरव्यू कराए जाएंगे। और उम्मीद है बोरिंग टेक्नीशियन के बाद इसका या तो फिर वन रक्षक का, दो में से किसी एक का लगना है। तो मई जून में इनसे संबंधित जो नोटिस है वो देखने को मिलेगा। देखिए वीडियो और एग्ज़ाम आयोग की तरफ से डेट अभी डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा करानी होती है तो आयोग खुद डिसाइड करता है डेट। इस डेट में आयोग खाली है और परीक्षा करवा सकता है, तो वो शासन से अपने डेट को लेकर अनुमति मांगता है, फिर शासन की तरफ से अनुमति मिलती है तभी होता है। लेकिन इसका जो डेट है वो मई में डिसाइड हो जाएगा। परीक्षा इसकी जून में होनी है। जून शुरुआती में करवाते हैं, मध्य में करवाते हैं, आखिरी में लेके जाते हैं, ये आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन जून में परीक्षा होनी है और ये भी आप मान के चलिए डेट आने के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो पढ़ाई करते रहिए और पता चले कि डेट आ जाए और आपकी तैयारी अच्छी ना हो पाए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं लेखपाल रिजल्ट। तो लेखपाल रिजल्ट पे कोई काम नहीं चल रहा है, पता है नए नए रिट पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जब तक सभी रिट खारिज नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अभी देखिए 2 क्वेश्चन में बदलाव हुआ था, तो इस वजह से रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब आयोग सोच रहा है कि सारे जब खारिज हो जाए या जो भी डिसीजन है होना हो जाए तभी हम इसका रिजल्ट जारी करें। अब बात करते हैं बोरिंग टेक्नीशियन। देखिए बोरिंग टेक्नीशियन का तो मैंने बता दिया कि मई आखिरी तक लगेगा। इसके बाद वन रक्षक या जो बचे हुए परीक्षा इनका इंटरव्यू लग सकता है। वन दरोगा का जो परीक्षा है वो 30 तारीख को ही होना है। बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव की वजह से टल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, 30 को ही होगा और 23 से 26 के बीच में इसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। J19 में कुछ लोगों का प्रोविजनल है, तो जिनका एक बार में क्लियर हो जाएगा उनका मई तक फाइल भेज दिया जाएगा। J16 में 9 लोगों का प्रोविजनल फंस गया था, बाकी लोगों का हो गया था, उनका फाइल नहीं गया है। अब इसके लिए क्या होता है कि जब किसी का प्रोविजनल फंस जाता है तो जो आयोग के सदस्य होते हैं उन्हीं के अंतर्गत एक कमेटी बनाई जाती है और वही सदस्य लोग डिसाइड करते हैं इसमें करना क्या है। लगभग फाइनल कर दिया जाता है, किसी का रिजल्ट रद्द नहीं होता, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जाता है। और इस समय आयोग में जो सदस्यों का कोरम है वो भी पूरा नहीं है, तो कुछ सदस्य हो सकते हैं नामित किए जाएँ भी, उसके बाद ही इस पर कोई डिसीजन होगा। तो अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, और लगभग सभी भर्तियों संबंधित आपको न्यूज़ दे दी गई है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ चैनल पे सबसे पहले अपडेट दे दी जाती है। तो आप UPSSC अपडेट हब चैनल का नाम है, टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो पब्लिक चैनल है, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ जाइए और यहाँ पर एक हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का न्यूज़ है ये आपको पसंद आया होगा। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भी लोग यूट्यूब पे जो न्यूज़ देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे ये जो निरंतर आपको न्यूज़ मिलता रहे। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, टेलीग्राम पे थोड़ा न्यूज़ आपको समय समय से मिलता रहता है। यहाँ पे तो जब समय मिलता है तभी न्यूज़ दिया जाता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।